आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हर घर को मिलेगी फ्री बिजली का तोहफा, ऐसे करना होगा आवेदन। आज के समय में जब हर महीने बिजली बिल बढ़ता जा रहा है, तब सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो आम लोगों के लिए राहत बनकर आई है। सोलर पैनल योजना 2025 के तहत अब लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाकर जिंदगी भर के लिए बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। यह योजना न केवल जेब पर हल्की है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी कदम है। फ्री सिलाई मशीन के फॉर्म भरना शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना 2025, जिसके माध्यम से देश की आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है जो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर सकतीं और घर से ही आजीविका कमाना चाहती हैं। झारखंड, मोन्था चक्रवात ने मचाई तबाही, फसलों को भारी नुकसान। झारखंड में मोन्था चक्रवात के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। धान की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट मांगी है और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पीएम किसान 21वीं किस्त हुआ जारी, जल्दी देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी किसान भाइयों, क्या इसमें किसी का इंतजार कर रहे हैं? उन सभी किसान भाइयों का इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। विश्व में किस्त जारी हो चुकी है और 21वीं में किसका इंतजार बना हुआ है। लेकिन किन किसान भाइयों के किस में किस्त का लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से दी गई है। मुफ्त सोलर आटा चक्की और रोजगार का अवसर मिलेगा, सभी महिलाओं को ऐसे आवेदन करें। देश में महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से वैसे तो बहुत सी तरह की योजना को जारी किया गया है, लेकिन इसी में से एक योजना ऐसी है जो कि सभी महिलाओं को पता न होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रही है, जिसका नाम सोलर आटा चक्की रोजगार योजना जारी किया गया है, जिसमें सभी महिलाओं को अपने घर पर ही सोलर चक्की आटा पीसने का मशीन लगवाई जाएगी। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर रोक बरकरार, 4 नवंबर को अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी को समय देते हुए सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी और नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी। याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप न होने के कारण चयन न होने की बात कही है। जेएसएससी ने कहा कि प्रार्थियों ने पहले नियमों को चुनौती नहीं दी थी। निकाय चुनाव की तैयारी बैठक में नहीं पहुंचे प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष ने सबकी कर दी छुट्टी। झारखंड कांग्रेस की यूएलबी चुनाव तैयारी बैठक में निकाय प्रभारी नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए सभी को कार्यमुक्त कर दिया और जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी। अब 3 नवंबर को जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जिसमें संगठन सृजन 2025 के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और जमीनी स्तर पर कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अब 17 नवंबर तक भरे जाएंगे जेठ के लिए आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरी बार बढ़ाई लास्ट डेट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने संयुक्त पात्रता परीक्षा जेठ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ाते हुए 17 नवंबर कर दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे बाद में 7 नवंबर किया गया था। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 73 से अधिक सहायक लाइब्रेरियन के पद रिक्त। जेट परीक्षा में एलआईएस को शामिल करने के मामले में सरकार ने दिया जवाब। झारखंड हाई कोर्ट में जेट परीक्षा में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को शामिल करने पर सुनवाई हुई। सरकार ने विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन के पदों की जानकारी दी, जबकि प्रार्थी ने आरटीआई के माध्यम से रिक्त पदों की संख्या बताई।
अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रार्थी के सफल होने पर एलआईएस के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। मामले में हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछे ये सवाल। अंतिम परिणाम प्रकाशन पर रोक बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी से कई सवाल पूछे और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। अदालत ने अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। 14 जांबाजों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। मार गिराया था 1 करोड़ का इनामी नक्सली ऑपरेशन डाकबेड़ा में बोकारो और पारसनाथ में। नक्सलियों के खिलाफ सफलता पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के 14 जांबाजों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। किसानों के सच्चे साथी हैं ये 6 कीट। करते हैं फसल की सुरक्षा, उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार। कर लें इनसे दोस्ती। कीटों को किसानों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन सभी कीटों के साथ ऐसा नहीं है। ये 6 तरह के कीट हर रूप में किसानों की मदद करते हैं। ये फसल का उत्पादन बढ़ाने में सहायक हैं और नुकसान करने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह अकेला क्या बोले? प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। धनबाद के 6 लाख लोगों के लिए बुरी खबर। 2 दिन तक नहीं मिलेगा पानी। क्या है वजह? झारखंड के धनबाद के शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। यहां 6 लाख लोगों को 2 और 3 नवंबर को सप्लाई पानी नहीं मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की राइजिंग पाइप गोविंदपुर के कालाडीह में फट गई है। भाजपा को एक और झटका देने की तैयारी में झामुमो। पार्टी में मची अफरा तफरी। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो ने भाजपा में सेंधमारी करते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है, जिससे भाजपा में अफरा तफरी मची है। भाजपा नेताओं की नाराजगी का कारण गलत प्रत्याशी का चयन है। झामुमो ने इस असंतोष का फायदा उठाया है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में नो फूड का ऑप्शन गायब। सफर पर महंगाई का तड़का। वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस में ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भोजन अनिवार्य कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने नो फूड विकल्प हटा दिया है, जिससे यात्रियों को 300 से 400 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। रेलवे काउंटर पर यह सुविधा अभी भी उपलब्ध है। इस बदलाव से यात्रियों में नाराजगी है, क्योंकि इससे यात्रा महंगी हो गई है। जेपीएसएससी परीक्षा में बहाल सभी 63 डीएसपी की वरीयता सूची रद्द। संशोधित सूची जारी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 332 डीएसपी की संशोधित वरीयता सूची जारी की है। इस सूची में चतुर्थ जेपीएसएससी परीक्षा से बहाल 63 डीएसपी की वरीयता प्रभावित हुई है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वरीयता सूची केवल जेपीएसएससी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। संशोधित सूची में 2 मृत डीएसपी के नाम भी शामिल हैं। भाजपा ने लगाया आरोप राज्य में नए टेंडर घोटाले की पृष्ठभूमि लिखी जा रही, बिना अनुमानित राशि के निकाली जा रही निविदा। झारखंड में भाजपा ने राज्य सरकार पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि सरकार बिना अनुमानित राशि के निविदाएं निकाल रही है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई है। भाजपा ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। रांची से 2 और शहरों के लिए फ्लाइट। जयपुर और गोवा जाना हुआ आसान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब 2 और शहरों के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। इस तरह अब कुल 30 फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगेंगी। 15 नवंबर 2025 को राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करेगा, जिसे राज्य सरकार स्थापना सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। झारखंड सरकार 29 नवंबर को राज्य के 10,000 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रखंड कार्यालय के गेट पर भाकपा माओवादियों ने चिपकाया पर्चा। पुलिस को दी खुली चुनौती। गुमला के घाघरा प्रखंड कार्यालय पर माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर सनसनी फैला दी। उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती दी और बिचौलियों को चेतावनी दी। पोस्टरों में गरीबों और आदिवासियों पर अत्याचार रोकने की मांग की गई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों का वार्षिक 4% मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ। जिला कार्यकारिणी समिति देगी मंजूरी। झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उनके मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि होगी, जिसके लिए जिला कार्यकारिणी समिति की मंजूरी जरूरी है। इस फैसले से शिक्षकों में खुशी है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।